भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ करवाता हूं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब भगवान ही करवा रहे हैं। हमने मैया का अपमान किया, पिताजी को परेशान किया, किसी को मार दिया, किसी को लूट लिया, भगवान ही तो करवा रहे हैं ये सब। लोग बड़े जल्दी लेक्चर देते हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे फिर? अरे भाई उसको समझ लीजिए। आप देखो, आपके घर में गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी आपका ड्राइवर चलाता है। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाओ, अतिथि आ रहे हैं हमारे, उनको ले आओ। ड्राइवर गया और ड्राइवर गया तो उसने गाड़ी के लिए टकरा दिया, एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ तुम्हारी इच्छा से हुआ ये क्या? ड्राइवर ने जो एक्सीडेंट कर दिया वो किसकी इच्छा थी? उसकी गलती से हुआ भाई। ये तो ड्राइवर तुम्हारे इशारे के बिना गाड़ी को हिला नहीं सकता है, जहां तुम कहोगे वहीं ले जाएगा वो। पर जो एक्सीडेंट हुआ, जो दूसरी जगह लेके भाग गया, उसमें तुम्हारी इच्छा नहीं थी ना, वो उसकी गलती है। ऐसे ही भगवान है मालिक इस दो पहिया की गाड़ी के। भगवान कहते हैं शास्त्र की, संतों की वाणी में मैं निर्देशन कर रहा हूं तुझे, ये कर, ये मत कर, यहां जा, वहां मत जा, गंदी जगह मत जा, मंदिर जा, संतों के यहां जा, मैया बाप की सेवा कर। भगवान कहते हैं क्या? नहीं। पर तुम क्या करते हो? अपमान कर बैठते हो, लड़ बैठते हो। अब जो आपने जो अपराध किया तुम्हारे व्यवहार के कारण, वो तुमको भोगना पड़ेगा, उसमें दोषी तुम हो। भगवान मालिक बन करके जो करवा रहे हैं वो तुम करो। नौकर वही श्रेष्ठ है जो मालिक ने कहा वो है करे। अपनी मनमर्जी करेगा तो उस दंड का अधिकारी बन जाएगा। इसी प्रकार से मालिक श्री कृष्ण जैसा कह रहे हैं, शास्त्र की वाणी में, संतों के मुख से जो कहवा रहे हैं वह करो। मन मर्जी करोगे तो इसमें अपराधी आप हो। भगवान ने तुम्हारे लिए बुद्धि दी, भगवान ने तुम्हारे लिए ज्ञान दिया है, तो तुम इनका प्रयोग करो ना अच्छे कार्य के लिए। जब तुम दिमाग नहीं लगाओगे, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करोगे, तो ये दो पहिया की गाड़ी तो टकराएगी, उसका दंड तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उसी के अनुसार हमको जन्म कर्म मिलते हैं। इसलिए कहते हैं हम जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का। ड्राइवर ने गलती करी है, गाड़ी सुधरवा के ला मेरी, बस हेल्प तो होगी नहीं और दंड मिलेगा, निकाल भी दिए जाओगे। तो इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, तुम्हारे प्रपंच में बिल्कुल नहीं है। बोलो राधे राधे। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि करी, जहां में श्री सनकादियों को जन्म दिया। भोले बाबा आए, 10 कुमार बनाए, शरीर के 2 भाग कर दिए। दाएं भाग से महाराज पैदा हुए श्री स्वयंभू मनु, वाम अंग से रानी सतरूपा। दोनों के महाराज 2 बेटा भय, प्रियव्रत उत्तानपा, 3 बेटी भई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। भगवान श्री नारायण बराह के रूप में पधारे और हिरण्याक्ष को मार के धरती को ला करके ऊपर स्थापित कर दिया। भगवान की कृपा से श्री महाराज कश्यप और दिति के गर्भ से 2 जो दैत्य हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये दोनों के दोनों शापित जय और विजय हैं। इन्हीं ने दोनों ने जन्म लिया और उत्पात मचाया। श्री नारद जी की प्रेरणा से यह नीचे गया, भगवान बराह से भिड़ गया। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, धरती को स्थापित किया, सृष्टि आगे बड़ी। बोलो राधे राधे। मनु जी की महाराज 3 बेटी हैं। आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, देवहूति का विवाह हो गया महाराज भगवान कपिल के जो पिता हैं कर्दम जी महाराज। देखो देवहूति माने देवताओं की श्रेष्ठ, उनको भी आई है कर्दम। कर्दम माने कचड़ा। कौन हुए? भगवान कपिल। क्यों? बोले कमल कचड़े से ही पैदा होता है, इसलिए भगवान जो मिलते हैं ना वो कचड़े में ही मिलेंगे आपके लिए। किस कचड़े से? बोलो ये जो शरीर है ना, ये कचड़ा, ये इसके अंदर गंदगी भरी है। इसी मानव शरीर से भगवान मिल सकते हैं और किसी से नहीं मिल सकते हैं। भगवान श्री की कृपा देखो, नानक जी जा रहे थे
दो चेला साथ में थे और गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से सुना, गुरुदेव गुरुदेव, हाँ बेटा बोलो, गुरुदेव देखो कचड़ा चमक रहा है, कचड़ा चमक रहा है। अब हुआ क्या कि चोर चुरा के ले जा रहा था हीरा, पुलिस वाले पीछे पड़ गए, राजा के सिपाही, सोचना हीरा लेकर कचड़े में छुपा दिया। जो गंदगी साफ कर रहे थे ना कर्मचारी, उसी कचड़े के ढेर में छुपा दिया। तो वो हीरा की चमक के कारण कचड़ा चमक रहा था। गुरु नानक देव जी ने आज सत्संग विचार किया, यही करेंगे, इसी टॉपिक को लिया। यह मानव शरीर की एक कचड़ा है बेटा, आत्म तत्व है जो भगवान का स्वरूप है। ये आत्मा चमक मारती है, दमक मारती है, बस को चमकाना है आपको। कैसे चमकेगी? बोले भजन करके, आत्मचिंतन करके, स्तुति, जप, हवन, शुक्र, इनके द्वारा ही चमक मारती है। तो जिन्होंने सूर ने, तुलसी ने, मीरा ने, कर्मा ने चिंतन किया है, उनकी आत्मा की चमक बढ़ गई और परमात्मा ने उनको ग्रहण कर लिया। भाई जब तक वो हीरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको लोग कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे अपने स्थान सही पर पहुंच पाएगा वो। इसी प्रकार से कचड़े के अंदर छिपा हुआ जो तत्व है, जब तक तुम उसको प्रकाशित नहीं करोगे, जो जितना प्रकाशित कर ले उतना ही बड़ा। बोलो राधे राधे। भजन करो, इसलिए सुकृतों के द्वारा मन को निर्मल करके, ये धर्म पुण्य है ना, इनसे भगवान नहीं मिलते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इनसे भगवान नहीं मिलते। आप ऐसे समझ लो लोहा पारसमणि, तो लोहे को पारसमणि के पास ले जाओगे तभी तो लोहा सोना होगा ना। ऐसा सुना है कि पारसमणि से लोहा छुप जाए, सोना बन गया। तो लोहा को पारसमणि से छुपाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब हम जितने लोह पुरुष हैं, पारसमणि कौन है? ठाकुर जी श्री कृष्ण कन्हैया हमारे। पारसमणि से छुप गए तो बस तुम्हारा सब कुछ ये अज्ञान मिट जाएगा, सब भ्रम मिट जाएगा। कौन ले जाएंगे इनके पास में? बोले धर्म, पुण्य, सुकृत, हवन, गंगा स्नान, दान, पुण्य, सत्संग, कथा, ये सब ले जाने का मार्ग करते हैं। और जैसे ही तुम भगवान के निकट पहुंच गए, बस खोजते खोजते मैं खुद खो गया, जिसे खोजता था वो खुद हो गया। बोलो राधे 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 राधे। करदम जी के साथ विवाह हुआ, भगवान ने कहा हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। इनके यहाँ पर सज्जनों 9 बेटियां भई। और इसके बाद में भगवान कपिल आए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन 12 बजे ब्रह्मा जी आए स्तुति गाने के लिए 9 बालकों को लेकर के, और 9 बेटियों का 9 बालकों के साथ विवाह करके ले गए। और सज्जनों करदम जी जंगल को चले गए। मैया देवहूति बैठी हैं, भगवान कपिल बैठे हैं। दोनों के दोनों बेटियां बोल, किसी से कोई नहीं रहा है। मैया देवहूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और बोल पड़ी, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, तम त्वागता शरणम शरण्यम, तम त्वागता शरणम शरण्यम, तम त्वागता शरण्यम। सौभृत्य संसार तरो कुठारम, सौभृत्य संसार तरो कुठारम, जिज्ञासया हम प्रकृते है पुरुषस्य, जिज्ञासया हम प्रकृते है पुरुषस्य, नामामि सधर्मविदाम्बरेशं, तं त्वागता शरणं, तं त्वागता शरणं, तं त्वागता, तं त्वागता, तं त्वागता शरणं शरणं। नाथ आपकी शरणागत हूं, आपको प्रणाम कर रहे हैं।
हाँ आप प्रणाम कर रही हो। जय जय। आपका और मेरा रिश्ता तो जन्मजात बड़ा विशुद्ध है। आप हैं जाति के कुल्हाड़ी और मैं जाति की लकड़ी। वैसे तो आपका और रिश्ता मेरा जीव और ब्रह्म का है। शारीरिक रिश्ता आप मेरे पुत्र हो, आपकी मैं मैया हूं। पर महाराज जैसे कुल्हाड़ी जंगल की लकड़ी को काटती है, ऐसे ही ज्ञान के कुठार से मेरे अज्ञान को काटती है। मुझे बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? कपिल देव भगवान बोले, मां सबसे बढ़िया भगवान से मिलने के लिए पहले मन को निर्मल करें। कैसे करें? बोले चेता खल्लस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन ही बंधन का हेतु है, मन ही मुक्ति का हेतु है। ये जो ही मन करवाता है सब कुछ। मन के मारे बन गए बन तज बसती माए, और कहे कबीर क्या कीजिए यह मैन ठहरे न। मन ही विडंबना करता है। इसलिए माँ गंदे वस्त्र को जैसे गर्म पानी में पाउडर डाल करके गला करके निर्मल कर देते हैं, ऐसे ही मन मुकुट वस्त्र के लिए संतों की चरणों की रज में रगड़ दो।